चलिए, तो आज के क्लास में हमारा विज्ञान का अगला टॉपिक क्या है जी? तंत्रिका, तंत्र एवं कोशिका। ठीक है, पिछले 4-5 क्लास से हमारा एनाटॉमी मानव शरीर चल रहा है, जिसमें हमने कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और हमने ग्रंथि प्रणाली भी देख लिया। ठीक, आज के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? तंत्रिका, तंत्र एवं त्वचा। तो तंत्रिका, तंत्र एवं त्वचा, तो त्वचा के बारे में हम पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। त्वचा मतलब हमारे शरीर का स्किन, ये जो स्किन यही हमारा क्या है? त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा यदि कोई अंग है तो वो क्या है? त्वचा है। समझ आ रहे? जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को ढक करके शरीर को कवर करता है, पूरा अंदर की चीजों को छुपा करके रखता है। ठीक, इसका त्वचा का और क्या काम बताया था हमने? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करना, पसीना के माध्यम से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ एवं जो भी लवण है उनको पसीना के माध्यम से बाहर निकालना और इस तरीके से हमारे शरीर की क्या करना? ताप को नियंत्रित करना एवं बाह्य आघातों से शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? त्वचा की। यदि हम तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र की चर्चा करें, तो तंत्रिका तंत्र यहाँ पे नर्वस सिस्टम, सिस्टम मतलब अभी हमने बताया, सिस्टम का मतलब होता है जब विभिन्न अंग मिल करके किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए जिम्मेदार हो, तो ये पूरे अंग मिल करके क्या कहलाते हैं? एक सिस्टम कहलाता है, एक तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में चर्चा हो रही है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो जो तंत्रिका है वह कोशिकाओं से बनी जाल होती है। तंत्रिका क्या है बोलेगा तो कोशिकाओं से बनी जाल होती है, जो हमारे शरीर में, हमारे अंग में, हमारे मन मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करेगा? सोचने समझने का। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सूचना एवं संदेशों को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक एवं विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक लाने ले जाने का काम करता है। समझा? तो मुख्य रूप से हम यदि तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो यह सूचनाओं के वाहक के रूप में कार्य करती है। यदि मैं कोई सोच रहा हूं, यदि कोई सूचना मेरे दिमाग में है, तो शरीर के विभिन्न अंगों, अब जैसे मान लो मैं इस तरीके से ये काट रहा हूं, तो यहाँ पे क्या दर्द हो रहा है। ठीक, तो दर्द का अनुभव मुझे तब तक नहीं होगा जब तक उसका सूचना मेरे मस्तिष्क तक ना जाए। तो जो तंत्रिका कोशिका है वो हमारे शरीर में पूरा सब तरफ फैला हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऐसे काट रहा हूं, तो यहाँ की जो तंत्रिका कोशिका है वो दर्द का एहसास कहाँ तक लेके जाएगा? मस्तिष्क उसको सूचना देगा कि भैया इस जगह को कोई चीज है जो काट रहा है, काट रहे इसलिए तुम कैसा अनुभव करो? दर्द का। उसको बोला जाएगा जबरदस्ती, क्या चीज बोला जाएगा? दर्द का अनुभव करने के लिए। समझ में आ रही बातें? ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का या जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान। यदि हम तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है तंत्रिका कोशिका, उसके बाद मस्तिष्क, उसके बाद में मेरुरज्जु। समझ में आ रहा है? यदि हम तंत्रिका कोशिका की बात करें, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किस पर? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या है? तो हमारे मस्तिष्क की आधारभूत संरचना होती है। समझ आ रहे हैं? तंत्रिका कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की आधारभूत मतलब मस्तिष्क की आधारभूत संरचना होती है और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। समझ आ रहे हैं? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यदि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है तो कुछ तो लंबाई होगी इसका, तो इसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। समझ आ रही बातें? तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितना होती है? 90 सेंटीमीटर होती है और यह हमारे मस्तिष्क की आधारभूत संरचना होती है। मतलब मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान कौन लाने जाने काम करेगा? तंत्रिका कोशिका। तो मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है, कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। समझ में आ रही है? और यह कितना होता है? 31 जोड़ी होता है। तो मानव शरीर में, हम मनुष्यों में तंत्रिका कोशिका 31 जोड़ी होती है। 31 दूने 62। यदि संख्या में बोले तो कितना होगा? 62 होगा और जोड़ी में बोले तो 31 होगा। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है
सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। किसमें? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। समझ में आ रहा है? तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। और यदि सेंट्रोसोम का अभाव है, इसका मतलब यह हुआ कि तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, याद रखो, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं होता है? तो कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसका मतलब यह है यदि एक बार यदि आपकी तंत्रिका कोशिका टूट गया या नुकसान हो गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगती है तो मस्तिष्क को चोट लग रहा है मतलब बचने का चांसेस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यदि तंत्रिका कोशिका डैमेज हुआ तो दोबारा बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? सेंट्रोसोम, जिस कारण कोशिका विभाजन नहीं होती। इसलिए मस्तिष्क में चोट लगना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना? समझ में आ रही बातें? ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें हमने जाना किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका। तो इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या हो गया? सूचनाओं का आदान प्रदान। मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों में और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक सूचना को लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? आपका तंत्रिका कोशिका। समझ आ रहे हैं? चलिए, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। क्लियर है? तो तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा हमारा जो पार्ट है, इसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब तंत्रिका कोशिका के बाद में हमारा दूसरा इसका भाग है मस्तिष्क। मस्तिष्क अर्थात हमारा ब्रेन। तो मस्तिष्क के बारे में जानना है अपने को, मस्तिष्क क्या चीज है। तो अभी हमने तंत्रिका कोशिका में आपको बताया कि मस्तिष्क की आधारभूत संरचना तंत्रिका कोशिका होती है। मस्तिष्क की आधारभूत संरचना तंत्रिका कोशिका होती है। क्लियर है? मतलब मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसके कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क है, हमने पढ़ा था कि यहाँ हायोड से लेकर के ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम हेड बोलते हैं, सिर। ठीक है? और इस सिर में हमने 29 प्रकार की हड्डियां पढ़ी थी, जिसमें मस्तिष्क में 8 हड्डी, हमारा फेस बोन 14 होता है, हायोड 1 होता है। क्लियर है ना? तो वो जो 8 हड्डियां होती हैं जो मस्तिष्क के चारों ओर रहती है और मस्तिष्क को मजबूती, दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती है, उन 8 हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्रेनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? क्रेनियन। ध्यान रखना, 8 हड्डियों के समूह जिससे मस्तिष्क को दृढ़ता, सुरक्षा एवं संरचना प्रदान होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रेनियन कहते हैं। तो क्रेनियन मस्तिष्क को मजबूती प्रदान करता है। समझ आ रहा है? क्रेनियन मस्तिष्क को क्या प्रदान करता है जी? मजबूती प्रदान करता है। और क्रेनियन का मतलब क्या है? 8 हड्डियों का समूह। क्लियर है? जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क का जो सबसे ऊपरी संरचना होती है, ये हमारा जो मांसल भाग है, उसके जस्ट नीचे में जाते हैं तो एक पतली झिल्ली होती है प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक के समान एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहा जाता है? मेनिनजॉइड। क्या कहते हैं जी? मेनिनजॉइड। तो मेनिनजॉइड क्या है? मस्तिष्क के चारों ओर झिल्ली होती है जो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से, चोट से सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आपका मेनिनजॉइड चोटिल हो जाए तो आपको एक रोग हो सकता है, जिस रोग का नाम क्या बताया था हमने? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। तो ये ध्यान रखना, मेनिनजाइटिस रोग होने का कारण क्या है? तो हमारे मस्तिष्क का जो ऊपरी झिल्ली होता है उस पर चोट लग जाना, उसका टूट जाना, जिसका नाम क्या है? मेनिनजॉइड। जिसके कारण रोग होता है वो क्या होता है? मेनिनजाइटिस। अब मेनिनजाइटिस में क्या होता है? तो इंसान के सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, मस्तिष्क धीरे धीरे सड़ने लगता है, इंसान कोमा में चला जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि इंसान मर जाता है। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो मस्तिष्क के चारों ओर 8 हड्डियों के समूह को क्रेनियन कहते हैं। मस्तिष्क में एक पतली झिल्ली है जिसको मेनिनजॉइड कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, अब मस्तिष्क की यदि हम बात करें
तो मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक, मस्तिष्क को कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, कौन कौन सा? अग्र, मध्य, पश्च। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं अग्र मस्तिष्क। समझ आ रहा है? अब यदि हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क को हम पुनः 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। क्या क्या बोला? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है यह हमारे अग्र मस्तिष्क एवं मस्तिष्क का सबसे पहला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का 66% हिस्सा क्या चीज से बना है? सेरिब्रम। इसका मतलब यह हुआ कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यदि कोई है तो वो क्या है? सेरिब्रम। समझ आ रहा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा हिस्सा जो मानव मस्तिष्क का 66% हिस्सा को कवर करता है वो हमारा क्या है? सेरिब्रम। समझ आ रहा है? अब ये सेरिब्रम काम क्या करता है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। समझ आ रहे? सेरिब्रम क्या होता है? तो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। मनुष्य की समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अब ऐच्छिक क्रिया जैसे कि आपका प्रेम, भय, डर, सोचना, समझना, किसी चीज को याद रखना, किसी को सूंघना, हम जो बोल रहे हैं इन सब का नियंत्रण हमारा कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कभी किसी को मिलते हैं ना, अचानक से देखते हैं यार इसको मैंने कहीं देखा था। तो कहीं देखा था मतलब ये आपको कौन फीलिंग करा रहा है? सेरिब्रम। फिर थोड़ा और जोर लगाओ उस पर और ध्यान दो याद, हाँ जयपुर के बाजार में इसको मैं देखा। समझ आ रहा है ना? वो मछली का ये हड्डी बेचते नहीं है, दर्द का काम का, हाँ वही पे इसको देखा था मैं। समझ में आ रही बात है? ठीक, तो किसी चीज को याददाश्त की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, रीजनिंग करने की, लॉजिक करने की, 6-5 करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। यार मैं आज दिन भर बूता कर 300 रुपये पा बरतिया जहां तो ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब आदमी क्या करता है? दिमाग लगाता है, तर्क लगाता है, सोचना समझना, बुद्धि लगाता है, 6-5 का काम करता है, 3-5, 6-5 जो भी बोल सको। ये सारा चीज आपको कौन कराता है? सेरिब्रम। यदि आपका सेरिब्रम स्ट्रांग है तो आप चीजों को आसानी से समझेंगे, लंबे समय तक आपको याद रहेगा, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। और यदि आपका सेरिब्रम स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? मूर्ख या गधे बोलते हैं। आज मैंने पढ़ाया, कल मैं आपको पूछ दिया सेरिब्रम क्या है? सर वो जो ठंडा गर्म का एहसास करा था वही तो सेरिब्रम। मतलब इसका यह हुआ कि आपका जो सेरिब्रम है वो ज्यादा विकसित नहीं है। सेरिब्रम के विकसित होना बहुत जरूरी है। यदि किसी का सेरिब्रम ज्यादा विकसित हो जाता है तो वही बुद्धिमान कहलाता है। समझ आ रहे हैं? हम लोग वो बाल मनोविज्ञान में एक दिन बताया था ना, जिसका IQ 130 प्लस सुपीरियर, याद आ रहा है? तो इसका मतलब यह हो कि उसका जो सेरिब्रम है बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा विकसित है। और जिसका IQ 70 से नीचे है, डल कहते हैं, मन बुद्धि बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, जड़ बुद्धि बोलते हैं, मतलब उसका सेरिब्रम ज्यादा विकसित नहीं है। क्लियर है? तो एक मनुष्य का सेरिब्रम का विकसित होना अति आवश्यक है। हम लोग सब एवरेज वाले, 90 से 100 वाले। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए समझ आया। तो अग्र मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग है जिसका नाम क्या है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का 66% हिस्सा को कवर करेगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सोचना, समझना, याद रखना, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय आदि का नियंत्रण करना, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये सब काम किसका है? सेरिब्रम। समझ आया? चलिए हम अग्र मस्तिष्क के दूसरा पॉइंट की बात करें जिसका नाम क्या है? थैलेमस। थैलेमस के बारे में ये जानिए आप लोग, यह हमारे शरीर के बाहर के तापमान का नियंत्रण है। अब बोलोगे सर शरीर का बाहर मतलब बाहरी वातावरण के हिसाब से हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करे, कैसे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करे, कंट्रोल करे, इसका नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस। तो बाहरी वातावरण जैसे अभी देखो धीरे धीरे ठंड का दिन आएगा तो हमारे शरीर को किसका एहसास होगा? ठंड का, है ना? और गर्मी के दिन में गर्म का।
समझ में आ रहा है? तो बाहरी मतलब बाहरी वातावरण के तापमान के हिसाब से शरीर के ताप को क्या करना, नियंत्रण करना किसका काम है? थैलेमस। इसका मतलब ये हुआ कि थैलेमस और क्या क्या करेगा? दर्द का एहसास कराएगा, ठंडा गरम गुनगुना नरम नरम जो भी चीज है ये सब का एहसास आपको कौन कराएगा? थैलेमस। याद है, थ से थैलेमस, थ से ठंडा गरम ऐसे करके याद करें, थ से थैलेमस ठंडा गरम। समझ आ रहा है? ठीक, चलिए अब अग्र मस्तिष्क का हमारा अगला पॉइंट है जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक, अग्र मस्तिष्क का अगला भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपो भूख प्यास ऐसे याद करना है। ठीक है, क्या बोलोगे? अरे हाइपो हाइपो ऐसे बोलना ना, तो हाइपो भूख लगता है तो कैसे करते हैं? हाइपो हाइपो हाइड्रो जैसे पेट ऊपर ऐसे कर जाए ना, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपो हाइपो लगेगा। ठीक, तो हाइपो हाइपो से क्या याद करना? भूख प्यास, इन चीजों का क्या करता है ये? आपको एकदम अति प्यास लगते रहे, कैसे करोगे? अरे बताया ना कैसे करोगे? हाइपो हाइपो तो अब भूख भी लगता है, जोर से तो नहीं लगता है, एकदम पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? भूख प्यास आदि चीजों का नियंत्रण करता है। इसका मतलब यह हुआ शरीर के आंतरिक तापमान का नियंत्रण, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, यह जिम्मेदारी, इसका ध्यान रखना किसका काम है? यदि आपका हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ना तो आपको भूख का पता चलेगा, ना प्यास पता, नहीं यहाँ पर तो ठीक है ना, लेकिन यदि तापमान आपका गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बातें? ठीक, 100 डिग्री 200 डिग्री चला गया, आपको तापमान पता ही नहीं चल, इधर लीवर गल गया, इधर अमाशय आपका जल गया पूरा। समझ में आ रहा है? दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शरीर के आंतरिक तापमान का नियंत्रण करना, साथ ही साथ भूख एवं प्यास का नियंत्रण करना, और इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों का, है ना, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उन हार्मोन्स का क्या करना जी? नियंत्रण करना। यह भी जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी हाइपोथैलेमस की। समझ में आ रही बातें यहाँ तक? तो अभी तक हमने मस्तिष्क का पहला भाग के बारे में चर्चा किया, जिसको हमने क्या बोला है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए? 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का प्रमुख कार्य है सोचने समझने याददाश्त रखना, तर्क करना, ये वाला काम। थैलेमस का काम है ठंडा गर्म का एहसास कराना, बाहरी वातावरण के तापमान के हिसाब से शरीर को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस का काम है शरीर के आंतरिक तापमान का नियंत्रित करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना। समझ आ रहे हैं? चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन्स का नियंत्रण। चलिए, अब मस्तिष्क का हमारा दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? मध्य मस्तिष्क। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क, और मानव मस्तिष्क का सबसे पहले पार्ट हमने क्या पढ़ा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्सा हमने देखा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब मस्तिष्क का हमारा दूसरा पार्ट है जिसको हमने नाम क्या दिया है? मध्य मस्तिष्क। ये हमारा क्या है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को हम किस नाम से जानते हैं? कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? तो मध्य मस्तिष्क का काम है देखना एवं सुनना। तो देखने एवं सुनने की क्रिया को नियंत्रित करना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो उसको मैं सुन रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? हमारे मस्तिष्क में इसका नियंत्रण हो रहा है। यदि नियंत्रण नहीं होता है तो कभी कभी देखना, जब 4-5 लोग एक साथ बात करते हैं, टेंशन आता है, चुप ना यार, पहले एक एक करके बोलो, ऐसा होता है। तो जब ऐसा बात कई जन एक साथ बात करते तो हमारा जो मेडुला ऑब्लंगाटा, ये हमारा जो कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, उसको टेंशन हो जाता है, वो क्या है? कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसका सुनू कि इसका सुनू, फिर टेंशन, फिर क्या बोले? चुप, एक एक करके बोलो। समझ में आ रहे हैं? क्लियर? तो देखने एवं सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है कौन करता है? कोर्पोरा, मतलब आपका मध्य मस्तिष्क। समझ आ रहा है? ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? पश्च मतलब पीछे, बैक वाला ब्रेन। ठीक, तो पश्च मस्तिष्क के 2 भाग पढ़ेंगे हम लोग, एक है सेरिबेलम और एक है मेडुला ऑब्लंगाटा।
ये जो सेरिबेलम होता है, अभी हमने बताया पश्च मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के पीछे में होता है, ठीक। ये जो सेरिबेलम है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जैसे देखो अभी मैं मस्त, मेरा शरीर क्या है, संतुलित है, तो बस तो इधर उधर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कहीं गिर रहा हूँ क्या? शराबी देखे, शराबी है ना, फूल मुंह डालते कौन रे, है ना, तो समझ आ रहा, तो उसके शरीर में क्या है, संतुलन नहीं रहता है। तो संतुलन नहीं रहेगा, इसका मतलब वो जो एल्कोहल होता है ना, दारू दारू है ना, सोमरस, ठीक है। तो दारू क्या करता है, हमारे सेरिबेलम को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि पैर यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है। आ रहा समझ में, है ना, किसी को छूते छूते किसी और को छूते, फिर झगड़ा चालू, और नाली में सोया है ना, रोड में किनारे में पड़ा है, कुछ उसको सब बढ़िया मजा आते रहता है। समझ आ रहे? तो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है, आपका सेरिबेलम। इसलिए तो नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से नुकसान किसको होता है, सेरिबेलम को, जिससे धीरे 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 शरीर का संतुलन खराब होता है। समझ आ रहा है, ठीक। तो सेरिबेलम का प्रमुख कार्य क्या है जी, शरीर का संतुलन। दूसरा हमारा पश्च मस्तिष्क का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, यह शरीर का सबसे पीछे का हिस्सा होता है, मतलब हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। सबसे सामने में सेरिब्रम, सबसे सामने में सेरिब्रम, और सबसे पीछे में मेडुला ऑब्लंगाटा। समझ आ रहे? तो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा। और ये क्या क्या काम करता है, तो बहुत सारा काम करता है, जैसे कि भोजन का निगरण करना, उल्टी, खांसी, छींकना, खांसना आदि चीजों का नियंत्रण करना, है ना। जैसे कुछ लोगों को बस में बैठने से क्या होने लगता है, करते, ठीक है। तो उल्टी, खांसी, छींकना वगैरह का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला पीछे वाला करता है, आगे वाला नहीं करता है, ये तो बुद्धि वाला है, ठीक। इधर वाला काम क्या करता है, उल्टी, खांसी, छींकना, भोजन का निगरण करना, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किसका है, मेडुला। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, श्वसन दर का नियंत्रण करना। ब्लड प्रेशर, तो मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg होना चाहिए। इसका जिम्मेदारी किसका है, मेडुला ऑब्लंगाटा। हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कना चाहिए, न ज्यादा न कम, कम हुआ तो गड़बड़, ज्यादा हुआ तो गड़बड़। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, मेडुला ऑब्लंगाटा। श्वसन दर, तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार 16 से 18 बार श्वसन होना चाहिए। ज्यादा हो रहा है तो गड़बड़, कम हो रहा है तो गड़बड़। तो देखिए ध्यान रखना है पीछे में, लेकिन पीछे में बैठ के सारी चीजों को नियंत्रण कर, टकटकी लगा के देख रहे हैं, हाँ बाबू, ब्लड प्रेशर ठीक, हार्ट बीट ठीक, श्वसन दर ठीक, कुछ भी गड़बड़, मैं हूं ना, टेंशन क्या है। देखो बुद्धि लगा रहे, ये कौन लगा रहे, बुद्धि, सेरिब्रम, लेकिन उसको बैठ के पीछे में कौन देख रहे हैं, हाँ, डंडा पकड़ के बैठा है, चल तो कैसे कर देखा था मैं, आ रहे समझ है पीछे में। और चौकीदार लोग अक्सर पीछे में ही रहते हैं, है ना, सामने में रहते हैं, ठीक है। आजकल के नया ट्रेंड चल रहे हैं, पीछे में रख के क्या करना है, चीजों को कंट्रोल करना है। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो ये प्रमुख कार्य है किसका, मेडुला ऑब्लंगाटा। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, कई बुक में ऐसा जानकारी मिलता है, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, कभी लंबाई से क्वेश्चन बना तब की कंडीशन में, ठीक। तो 3 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी। चलिए, तो समझ आ गया। तो मस्तिष्क के कितने पार्ट, 3, अग्र, मध्य, पश्च। आगे में 3 देखा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बीच में कोर्पोरा क्वाड्रिलेमिना, पीछे में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा। समझ में आ गई बातें? चलिए, अब हमारा जो तंत्रिका तंत्र था उसमें से 2 पार्ट हमने पढ़ लिया, तंत्रिका कोशिका पढ़ दिया, मस्तिष्क का पढ़ लिया, और एक बचा है हमारा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेरुरज्जु कहां पे होता है, तो ध्यान देना, हमारा जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क में जहां पे मेडुला ऑब्लंगाटा होता है ना, उसके जस्ट आसपास में नीचे में क्या होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करता है, अनैच्छिक
एवं प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा के कोई क्रिया होना, उसको नियंत्रित करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अचानक से कोई चीज हो जाता है, जैसे आंखों के सामने कुछ ऐसे आप लोग बैठे हो, ऐसे करके मैं पोछा दूं पेन में, ठीक, तो हमारा आंख अचानक से क्या होता है, मतलब मस्तिष्क के पास सूचना जाने से पहले ही आपका आंख क्या हो जाएगा, बंद हो, पता ही नहीं चलेगा कब क्या हुआ, मस्तिष्क को बाद में पता चलता है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, तो ऐसी अनैच्छिक एवं प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? मेरुरज्जु। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल क्या, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी। ठीक, कुछ विशेष बातें जान लेते हैं मस्तिष्क के बारे में खास करके। तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उससे 12 जोड़ी तंत्रिकाएं कोशिकाएं, हालांकि देखो तंत्रिका कोशिकाएं 31 होती है, जिसमें से 12 कहां से निकल रहे हैं? मस्तिष्क से। ब से 12, ब से ब्रेन, बोलो तो, ब से 12, ब से ब्रेन, ट्रेन मत बोलना, ठीक है, मस्तिष्क से ट्रेन भी निकलता है मस्तिष्क से क्या निकलेगा? 12 जोड़ी तंत्रिका कोशिका, जो सूचनाओं का आदान प्रदान का काम करेगा। ठीक, मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है। इसके अलावा मस्तिष्क को दर्द का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें दर्द ग्रहिकाओं की अभाव होता है। मतलब मस्तिष्क में यदि हम सुई चुभाएंगे मस्तिष्क में, तो नहीं पता चलेगा दर्द का, लेकिन यहाँ पे सुई चुभा दिया, पैर में कांटा लग गया, तो तुरंत से आपको दर्द का एहसास। क्यों? क्योंकि शरीर के बाकी अंगों में दर्द का अनुभव कराने वाली कोशिकाएं हैं, लेकिन मस्तिष्क में दर्द वाला जो ग्रहिका है, कोशिका है, वो नहीं। तो मस्तिष्क में सुई चुभाएंगे तो दर्द का अनुभव नहीं होगा, लेकिन मस्तिष्क के अलावा किसी जगह पे सुई चुभा दिए, अरे सुई कैसे, एक बार थोड़ा मार भी दूं तो क्या होगा? दर्द का एहसास होगा। समझ आ रहा है? एक बाल को ऐसे खींचो, एक बाल को खींचो, हाँ समझो, फिर दर्द करते हैं। ठीक, लेकिन अब मस्तिष्क को तो हम नहीं कर सकते ना, अंदर खोल के थोड़ी सुई चुभाएंगे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मस्तिष्क की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए, यदि हम इसको मान लेते हैं मस्तिष्क है जी, ठीक है, और मानने में क्या जाता है, मान लो, ठीक है, ये क्या है? तो मस्तिष्क को 3 भाग बांटा है हमने, अग्र, मध्य, पश्च। आगे में 3 होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इधर नाम हमने अच्छा से लिखा है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब पीछे में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और यहीं पे आपका क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो ये है आपका कंप्लीट क्लास किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, एनाटॉमी। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज की क्लास में हमने किस पे चर्चा किया जी? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलिए।